अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उन सबको सुन के शायद आपको हार्ट अटैक आ जाए। अगर आप सच्चे भारतीय भी नहीं हैं तब भी इस वीडियो को प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके मतलब का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक सच्चे भारतीय को ही शायद थोड़ा सा इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट करे। तो हुआ कुछ यूँ कि 3 साल पहले 3 मई से शुरुआत करके भारत की सरकार, बीजेपी की सरकार और बीजेपी की एक राज्य की सरकार ने मिलकर लोगों में हथियार बांटे। जी हाँ, आपके मेरे टैक्स के पैसों से वो हथियार जो देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए, देश के अपने कारखानों में मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर उन सभी को तकरीबन 7,000 बंदूकें, 7 लाख गोलियां और तकरीबन 15,000 बम, ये तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर आतंकवादियों को और आम जनता को बांटा गया मणिपुर में। और उसी के चलते आज 3 साल के बाद भी मणिपुर न केवल जल रहा है लेकिन पहले से और बदतर हालात में है। 3 साल पहले जब ये एक आंतरिक युद्ध सा शुरू हुआ तो ये 2 समुदायों के बीच में था। आज और समुदाय इसमें आ चुके हैं और यहाँ के हथियार देश से बाहर भी गए हैं और आर्मी के वेटरन्स एसोसिएशन ने यहाँ तक इसका पहले ही वार्निंग दी थी कि ये हथियार कश्मीर भी ले जाए जा सकते हैं, जो हमारे हिसाब से हुआ भी। और इन्हीं हथियारों के चलते शायद पहलगाम का हमला हुआ। तो अगला हास्यास्पद वाकया ये कि देश की उच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे क्या किया। 3 साल से वो इस मुद्दे को दबाने में, छुपाने में और लोगों की नज़रों से हटाने में लगे हैं। ऐसा समय आया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सितंबर 2023 में कहता है इस मुद्दे के लिए हमारे पास हर हफ्ते वक्त नहीं है। फिर 2 महीने बाद की डेट लगाता है और फिर उसके बाद 1 साल तक, जी हाँ 1 साल तक पूरे लिस्टिंग ही नहीं होती। उसके बाद जब मणिपुर के आतंकवादी संगठन देश के अलग अलग कोनों में, राजधानी से शुरू होकर चंडीगढ़, कलकत्ता में अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, तो मैंने फिर जाके गुहार लगाई और तीसरी गुहार के बाद, ऑफिशियल मेंशनिंग के बाद कोर्ट ने तारीख दी, लेकिन काम कुछ नहीं किया। और फिर तारीख दे दी 1 महीने बाद की और फिर 13 महीने डेट नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद रीलिस्टिंग शुरू हुई और पिछली 4 डेटों से मुझे उस हियरिंग में अपीयर ही नहीं होने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये सरदार जी हैं, इनको हम खरीद नहीं सकते। इनके वकीलों को हम डरा सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनको बहला सकते हैं ताकि वो कोर्ट में चुप रहें या हियरिंग के बीच में चले जाएं। और ऐसा तकरीबन 4 हियरिंग में हुआ, सितंबर 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक, जिसके कारण मैंने अपने वकीलों को ही हटा दिया। तो अब वो मुझे हियरिंग में नहीं आने देते। ये हमारे देश की अदालत और सरकार और इलेक्शन कमीशन का हाल है, जिसने ऐसे आतंकवादी सरकार जो कि हथियार बांट रही है, युद्ध करा रही है, देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्वस्त कर रही है, ऐसे लोग जो तिहाड़ जेल में होने चाहिए थे उनको दोबारा चुनाव लड़ने दिया और एक फर्जी चुनाव के जरिए उनको वापस सत्ता और देश की बागडोर दे दी। 3 मई को इसीलिए आपसे अनुरोध है, अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सकें तो 2 बजे जंतर मंतर आइए। 3 मई को 3 बजे जंतर मंतर से इंडिया गेट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तक एक विशाल मशाल मार्च अगर हम निकालें तो शायद देश और दुनिया को हम ये बता सकें कि हाँ, मणिपुर हमारे लिए कुछ है, हाँ नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए कुछ है। अगर आपके जीवनचर्या में बहुत ज़्यादा इससे बाधा ना होती हो तो देखिएगा, अगर आप 3 मई रविवार 2 बजे जंतर मंतर सहपरिवार पहुंच सकें, अकेले आ सकें या कुछ मित्रों को साथ लेके आ सकें, तो शायद हम कुछ बदलाव ला सकें मणिपुर में और इस देश में। और उसके पश्चात 5 मई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अगली हियरिंग है, तो उस हियरिंग के टाइम सुबह 11-12 बजे अगर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकें, या इस वीडियो में एक लिंक है जो कि वर्चुअल आप हियरिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तमाशा देखने के लिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में किस किस तरीके के तमाशे होते हैं और कैसे मैटर को दबाया जाता है और टरकाया जाता है और क्या क्या सरकारी वकील वहाँ पे खेल खेलते हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े तो 3-4 घंटे इस एतवार 3 मई को निकाल लीजिएगा। मणिपुर देश और देश के लोगों को
अच्छा लगेगा। और 5 मई अगर कोर्ट आ सकें या वर्चुअली ज्वाइन कर सकें तो भी आपका बहुत एहसान रहेगा। और इसके अलावा और कुछ भी ना कर सकें तो वीडियो शेयर कर दीजिए। ये हास्यास्पद वाकया और कैसे इस गणतंत्र का बंटाधार हो चुका है और कैसे इस पर दूसरे देशों का कब्ज़ा हमारे देश के लोगों के ज़रिए ही अभी भी है, वो देश को देखने को मिलेगा। मैं आपसे मिलने की उम्मीद रखूँगा। शुक्रिया।